कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUP सेमेस्टर थर्ड मेजर पेपर 4 हिंदी का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये सारा का सारा क्वेश्चन मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ये पेपर में एग्जैक्ट आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहां फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर आप सभी बच्चों को कोई भी चीज़ पढ़ना रहेगा उसके लिए हमने प्लेलिस्ट पे सारी चीज़ अपलोड कर दी है। चाहे आपका जो भी पेपर हो, AC हिंदी हो, इंग्लिश हो, डिजिटल एजुकेशन, मैथमेटिकल, एनवायरमेंटल, वो सारे के सारे चीज़ है ना, वो हमारे प्लेलिस्ट पे बना हुआ है। जाके देखिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप सभी बच्चों सिलेबस को डिस्कस कर देते हैं 1 मिनट के लिए कि आपका जो सिलेबस, इसमें आपको पढ़ना है आधुनिक जो हमारा हिंदी कविता है, जो कि छायावाद है, वहां तक आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिकली। जिसमें यूनिट 1 में यानी इकाई 1 में जो मैथिली शरण गुप्त है, उनकी जो मातृभूमि सखी वे मुझसे कहकर जाते राम नरेश त्रिपाठी जी की स्वतंत्रता कामना। इकाई टू में यानी यूनिट 2 में बेसिकली क्या पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद बीती बेवारी जागरेरी अरुण यह मधुमय देश हमारा। और इकाई 3 हमारे पास सूर्यकांत त्रिपाठी ने भिक्षुक जागो फिर एक बार। और लास्ट यूनिट है महादेवी वर्मा का बिरहा का जलजात जीवन मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ये पढ़ना पड़ेगा। ये आपका सेमेस्टर थर्ड का मेजर पेपर 4 हिंदी का सिलेबस रहा। अब यहां से स्टार्ट होता है, देखिए हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल आपके सिलेबस से पूछा हुआ है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता का सारांश और समीक्षा क्या करना है, आपको प्रस्तुत करना है। ये जितने भी सवाल बता रहा हूँ ये सारे के सारे 15 मार्क्स से पूछे जाते हैं। आप सही बच्चों को मालूम होना चाहिए कि अगर 15 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, आपका ये जो सब्जेक्ट है हिंदी, ये लिटरेचर है, ठीक है, या सब्जेक्टिव पेपर जिसे आप कह सकते हैं। और सब्जेक्टिव पेपर जितना अधिक लिखिएगा उतना ही ज्यादा आपको नंबर मिलता है, लेकिन टू द रिलेवेंट क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सवाल जो 15 मार्क्स से पूछा गया है, तो भैया 15 मार्क्स में मिनिमम 3 पेज क्या करना, लिखना है। 3 पेज से कम तो किसी भी बच्चे को लिखना नहीं है। 3 पेज से ज्यादा जितना लिखे कोई चल जाएगा, लेकिन मिनिमम 3 पेज आपको लिखना पड़ेगा। ये बात जल नहीं। जैसे पूछा हुआ है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये जो कविता है इसका आपको सारांश बताना है, साथ ही साथ इसका समीक्षा क्या करना है, आपको प्रस्तुत करना है। तो ये सवाल 2 पार्ट में बांट दिया गया, एक सारांश बताइए और साथ ही इसका जो समीक्षा वो प्रस्तुत करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कॉलेज वाले या आपके यूनिवर्सिटी वाले क्या करेंगे, आपको 15 मार्क्स यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि बिरहा का जो जलजात जीवन है उसका सारांश क्या करना है, अपने शब्दों में क्या करना है, प्रस्तुत करना है। बिरहा का जलजात जीवन के बारे में आपका जो भी सारांश है, मतलब आपको जो बेसिकली समरी है, वो आपको क्या करना है, अपने शब्दों में क्या करना है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। और ये सवाल भी कितने मार्क्स का, तो 15 मार्क्स का आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो है, बिरहा का जो जलजात जीवन है उसमें व्यक्त जो भाव है, यानी उस कविता में हमारे पास जो जलजात जीवन का जो कह सकते हैं जिंदगी चल रहा है, उसके बारे में उनके जो विचार है या उनके जो भाव है उनको क्या करना है, स्पष्ट करना है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है। अगला सवाल देखिए हमारे पास है, महादेवी वर्मा जी से पूछा हुआ है कि महादेवी वर्मा जी का जो जीवन वृत्तांत पर संक्षेप में प्रकाश डालना है। महादेवी वर्मा जी की जीवन वृत्तांत पर संक्षेप में, ये पहला सवाल हो गया। इसी सवाल को देखिए दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है आपसे कि महादेवी वर्मा जो है वेदना की सबसे बड़ी यहाँ पर कवित्री है। इस कथन का आपको क्या करना, पुष्टि करना, इसके बारे में वेरीफाई करना बोला गया है। और या फिर महादेवी वर्मा की जो काव्यगत जो विशेषताएं उनके बारे में आपको बतलाना पड़ेगा, ये भी बताया। तो एक ही सवाल को देखिए कई तरीकों से पूछा जा सकता है, लेकिन सभी के मायने एक ही रहने वाले और एक ही आंसर लिख दीजिएगा तो आपको यहाँ पर 15 मार्क्स मिल जाएंगे। तो महादेवी वर्मा जी का जीवन वृत्तांत के बारे में बोले, उनके जीवन की सबसे बड़ी जो कवित्री बेसिकली वेदना की कवित्री यहाँ पर है, इस कथन का पुष्टि कर दीजिएगा, वही सवाल मिलने वाला है। महादेवी वर्मा की जो काव्यगत बेसिकली विशेषता है उनके बारे में बताना पड़ेगा। ये सारा का सारा क्वेश्चन ओवरऑल एक ही टाइप का पूछा सकता है और ये 15 मार्क्स आपको पेपर में देगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 पूछा हुआ है कि निराला जी का जो संक्षिप्त जीवन है उसके बारे में आपको क्या करना है, जीवन वृत्तांत के बारे में, ये जीवन वृत्त उनका प्रस्तुत करना, ये बोला गया और संक्षिप्त रूप में बताना, ये बताया गया। ये सवाल VVI है, पेपर में 100% पूछा जाएगा किसी एक जन का, चाहे वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो, महादेवी वर्मा हो। आपको यहाँ पर जितने भी सिलेबस में दिए हुए सबका संक्षिप्त जीवन वृत्तांत याद रखना है। एक सवाल फिक्स रखिएगा, 15 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि छायावाद का जो विवेचन करते हुए निराला जी का जो स्थान है बेसिकली उसको आपको क्या करना है, निश्चित करना है कि छायावाद को विवेचन, छायावाद के बताने के संदर्भ में आप क्या करिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो जीवन बेसिकली स्थान जो है उसके बारे में आपको निश्चित करना है। यहाँ पर इसी सवाल को देखिए अथवा में लिखा गया कि किस प्रकार पूछा जा सकता है कि भाव पक्ष की दृष्टि से निराला जी के जो काव्य सौंदर्य की यहाँ पर आपको समीक्षा करनी है। तो कई तरीके से पूछे, मतलब तो
वही रहने वाला है। या फिर पूछ दिया जाए कि छायावाद पर संक्षिप्त निम्न लिखते हुए निराला जी का जो छायावादी दृष्टिकोण था उस पर क्या करना है, आपको विचार करना है। तो देखिए कई तरीके से पूछ रहा है, लेकिन सबके अर्थ जो निकलने वाले वो एक ही निकलने वाले, और यहाँ पर 15 मार्क्स आपको मिल जाएंगे सवाल के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि भिक्षु कविता का जो भावार्थ है, इसका भावार्थ जो है वो आपको अपने शब्दों में क्या लिखने बोला गया है। या फिर भिक्षु कविता की जो सामाजिकता पर प्रकाश डालना, ये भी पूछा गया। तो अथवा लिख दिया गया, मतलब या तो आप ये बताओ या तो ये बताओ, लेकिन दोनों का आर्थिक शाब्दिक अर्थ क्या निकलेगा, एक ही बताइए निकल जाएगा हमारे पास। अगला हमारे पास है कि निराला जी का जो जीवन परिचय है वो क्या करना है, आपको प्रस्तुत करना है। या फिर ठीक है, निराला जी जो है हिंदी की एक अमूल्य विभूति है, उनकी जो साहित्य सेवाओं का परिचय आपको देना है। या फिर निराला जी के जो काव्यगत विशेषताएं थी उनका आपको समीक्षात्मक परिचय देना है। तो कई तरीके से देखिए सवाल पूछा गया। पहला आप याद बता सकते हैं, निराला जी का जीवन परिचय आप दे सकते हैं, या फिर निराला जी का जो हिंदी के प्रति एक अमूल्य विभूति था वो आपको बताना है, और उनका जो साहित्य सेवाओं के प्रति जो जीवन था उनके बारे में परिचय देना है। या फिर निराला जी के जो काव्यगत विशेषताएं थी उनका एक आपको समीक्षात्मक परिचय यहाँ देना पड़ेगा। तो ये भी सवाल कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स का पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, जयशंकर प्रसाद जी का जो कवि है उनका परिचय यहाँ पर प्रस्तुत करने बोला गया क्वेश्चन 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया कि अरुण या मधुमय देश हमारा जो है ये शीर्षक कविता के प्राकृतिक पर क्या डालता है, प्रकाश डालता है। इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर बतलाना है कुछ। फिर अगला या तो अरुण जो पूछा गया, अरुण या मधुमय देश हमारा, इस शीर्षक कविता के में जो राष्ट्रीय भावना छिपी हुई है उसके बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रकाश डालना, ये भी बताया गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 रहा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बीती बिहारी जाग रही, ये जो शीर्षक कविता की समीक्षा आपको क्या करना है, समीक्षा करके बताना है क्या होने वाला मतलब इसका, कि बीती बिहारी जाग रही। अगला क्वेश्चन नंबर 12 पूछा हुआ है कि जो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद मूलतः जो है सौंदर्य और प्रेम के कवि हैं, जो हमारे कवि साहब है जयशंकर प्रसाद जी, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो एक छायावादी कवि है। ठीक है, उनका जो मूलतः सौंदर्य और प्रेम के प्रति वो कवि है, और उनका कवि भक्ति छोड़कर आत्मचेता के जो गौरव से वो महिमान्वित हो चुका है। इसको आपको क्या करना है, प्रमाणित करना है कि इस चीज को आप क्या करें, प्रूव करें। जैसे बोल दिया गया कि उनका जो कवि वाला जो जीवन है उसको वो छेड़कर बेसिकली या क्या, माफ करिएगा, उनको जो कवि वाला जो जीवन है, कवि का जो भक्ति वाला जीवन है उसको छोड़कर उन्होंने क्या किया, आत्मचेतना के गौरव में क्या हो चुके, वो महिमान्वित हो चुके हैं, उसे महिमान्वित हो चुके हैं, जिसको यहाँ पर क्या करने बोला गया, प्रमाणित करने बोला गया। ये आपको बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि कवि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं उनको स्पष्ट करना है। या फिर अभिव्यक्ति द्वारा जो कला पक्ष की दृष्टि से प्रसाद जी का जो स्थान है वो आधुनिक हिंदी साहित्य में बहुत ही ज्यादा ऊंचा है, इस कथन की आपको क्या करना है, समीक्षा करने बोला गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 14 के लिए कि स्वतंत्रता कवि के जो मूल भावना पर क्या करना है, प्रकाश डालने बोला गया है। या फिर स्वतंत्रता कविता में कवि ने किन भावों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, ये सवाल बता सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया कि कवि राम नरेश त्रिपाठी जी के जीवन वृत्तांत पे प्रकाश डालते हुए उनकी जो काव्यगत विशेषताएं उनके बारे में आपको क्या करना है, विवेचना करना है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा हुआ है कि मैथिली शरण गुप्त का जो रचित सखी है, ठीक है, वे मुझे कहकर जाते हैं, शीर्षक कविता का यहाँ जो भावार्थ रखा गया उस भावार्थ को क्या करना है, आपको स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा हुआ है कि मैथिली शरण गुप्त का जो जीवन वृत्त पर प्रकाश डालना है और उनके जो कवि परिचय ये बताना है। या फिर मैथिली शरण गुप्त के काव्यगत जो वैशिष्ट थे उन पर प्रकाश डालना है। या फिर मैथिली शरण गुप्त की जो काव्यगत विशेषताएं उनका वर्णन करना है। और क्वेश्चन में 18 तो लास्ट क्वेश्चन हमारा कि मातृभूमि शीर्षक कविता में जो व्यक्त कवि के जो उद्गारों हैं उनका आपको यहाँ पर परिचय देना है, ये बताने बोला गया। तो ये टोटल आपसे बच्चों को हमने 18 क्वेश्चन बताए। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर बाकी कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शेयर करें, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।